हेलो दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर चर्चा करेंगे। ये सिर्फ एक साधारण जन्मदिन नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल माइलस्टोन है। बीजेपी के लिए 75 की उम्र को अक्सर ही रिटायरमेंट एज माना जाता है, लेकिन मोदी का ये जन्मदिन एक अलग कहानी बयां कर रहा है। आज के दिन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे हुए। आइए इस खास दिन और इसके राजनीतिक महत्व पर नजर डालते हैं। नरेंद्र मोदी की यात्रा ने भारतीय राजनीति में एक नई परिभाषा दी है। ये सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री बने। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचीवमेंट्स के बारे में। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। मोदी सरकार ने जीएसटी को लागू किया, जिससे कि देश में टैक्सेशन का सिस्टम इजी और ट्रांसपेरेंट हुआ। ये एक बड़ा कदम था, जिससे कि बिजनेसेस में आसानी हुई। डीमोनेटाइजेशन। 2016 में मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की। इसने ब्लैक मनी और फेक करेंसी पर रोक लगाने का दावा किया। हालांकि इसके तुरंत बाद ही कैश की कमी भी हुई। सोशल इनिशिएटिव्स। पीएम मोदी ने स्वच्छता पर जोर देते हुए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। इसके तहत देश भर में साफ सफाई और शौचालय निर्माण पर ध्यान दिया गया। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर गवर्नमेंट सर्विसेज को ऑनलाइन और गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया गया। नेशनल सिक्योरिटी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया, जिससे कि वहां का स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ। इस कदम को कुछ लोगों ने नेशनल यूनिटी के लिए जरूरी बताया, जबकि कईयों ने इसे कंट्रोवर्शियल माना। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान में बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, जिससे पीएम मोदी की छवि एक सख्त नेता की बनी। पीएम मोदी के टेन्योर में जितने अचीवमेंट्स हैं, उतनी ही कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। आइए उन कंट्रोवर्सीज पर एक नजर डालते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी ने देश भर में प्रोटेस्ट का सामना किया। इस लॉ के अंडर कुछ रिलीजन्स के रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप देने का प्रोविजन था, लेकिन मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया। इस कदम को कईयों ने रिलीजन के नाम पर डिवीजन के रूप में भी देखा। मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए, जिससे कि किसानों में असंतोष फैला। किसानों का कहना था कि ये कानून उनकी लाइवलीहुड के खिलाफ है। आखिरकार सरकार को प्रोटेस्ट के चलते ये कानून वापस लेने पड़े। नोटबंदी और जीएसटी के बाद देश को इकोनॉमिक रिसेशन का सामना करना पड़ा, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भी बढ़ी और छोटे इंडस्ट्रीज पर बहुत असर पड़ा। बीजेपी में 75 साल की उम्र को एक अनौपचारिक रिटायरमेंट एज माना जाता है। कई वरिष्ठ नेताओं को इस उम्र के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से किनारे कर दिया गया। बीजेपी के ट्रेडिशन के मुताबिक 75 की उम्र के बाद नेताओं को गाइडेंस बोर्ड में भेज दिया जाता है, जो कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं जैसे कि एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के साथ हुआ। ये एक प्रकार का रिस्पेक्टेड रिटायरमेंट माना जाता है, जिससे कि युवा नेताओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के मामले में ये नियम एक्सेप्शन साबित हुआ। उनकी लोकप्रियता और जनता में समर्थन ने इस नियम को उनके लिए बदल दिया। पीएम मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये दिखाता है कि उनके लिए 75 की उम्र सिर्फ एक संख्या है। इस एक्सेप्शन ने बीजेपी की इंटीरियर पॉलिटिक्स में भी नए इक्वेशंस बनाए हैं। इससे पता चलता है कि पार्टी अपने सबसे लोकप्रिय नेता को बनाए रखने के लिए अपने पॉलिसीज को भी बदल सकती है। मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सरकार ने कई इंपॉर्टेंट कदम उठाए हैं, जैसे कि राम मंदिर इनॉग्रेशन। अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन मोदी 3.0 की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक माना जाता है। ये एक दशक पुरानी विवाद का अंत है और बीजेपी के राम राज्य के बाद का प्रूफ। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन, जो कि मॉडर्निटी और इंडियन कल्चर का मिक्स है। इसे मोदी सरकार के राष्ट्र निर्माण के पर्सपेक्टिव के रूप में देखा जा रहा है। कुछ इकोनॉमिक मेजर्स जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG टैक्स पर प्रपोज्ड चेंजेस को वापस लेना, ये कदम आम जनता और इन्वेस्टर्स को राहत देने के लिए उठाए गए। अब बात करते हैं मोदी 3.0 की चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म्स के बारे में। ऑपोजिशन का कहना है कि नई योजनाओं में बहुत सारे वादे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर अमल कम दिखता है। ऑपोजिशन पार्टीज ने मोदी 3.0 की पॉलिसीज को बोलबाला और कम काम के रूप में डिफाइन किया है। मोदी 3.0 के 100 दिनों में जनता की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। हालांकि महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डिफरेंसेस जैसी प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। पीएम मोदी के इस इंपॉर्टेंट दिन को लेकर खबरों की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस दिन का मीडिया फोकस आपने हाईजैक कर लिया है।
आपने हाल ही में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई नई योजनाओं की घोषणा की है। आतिशी की मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति भी मीडिया का ध्यान खींचा है, जिससे कि आपका पॉलिटिकल इम्पैक्ट और भी बढ़ गया। आपने अपने मुद्दों और एक्टिविटीज को मीडिया में प्रोमिनेंटली पेश किया, जिससे कि पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन का फोकस थोड़ा कम हुआ। ये दिखाता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज में कितनी अच्छी है और कैसे उन्होंने भाजपा के लिए एक नया पॉलिटिकल राइवल बनने का काम किया है। आपकी आम आदमी वाली इमेज और उनकी ग्रास रूट पॉलिसीज ने जनता का ध्यान खींचा है, जिससे कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस बड़े दिन का उत्साह थोड़ा कम हुआ। नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन इंडियन पॉलिटिक्स में कई सवाल खड़े कर रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो अपने वादों को कैसे पूरा करते हैं। 2024 और उसके बाद की पॉलिटिक्स में उनका क्या रोल होगा, ये देखने लायक होगा। उनकी प्रायोरिटी में इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई जैसे मुद्दे होंगे। उन्हें युवाओं की उम्मीदों पर भी खरा उतरना होगा, जो कि भारत के भविष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑपोजिशन पार्टीज का उभार, खास करके आप जैसी पार्टियों का, पीएम मोदी और बीजेपी के लिए नई चुनौतियां लेकर आएगा। ऑपोजिशन पार्टीज की यूनिटी और उनकी पॉलिसीज का इम्पैक्ट जनता पर कितना होगा, ये आने वाले चुनावी दौर में साफ होगा। पीएम मोदी को इस बदलते पॉलिटिकल लैंडस्केप में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए नई स्ट्रैटेजीज अपनानी होगी। पीएम मोदी को इंडियन कल्चर और मॉडर्निटी के बीच बैलेंस बनाना होगा। उनके लीडरशिप में भारत अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को बनाए रखते हुए मॉडर्निटी की ओर कदम बढ़ाए हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि वे अपने आने वाले समय में कैसे दोनों का तालमेल बिठाते हैं। डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना भी उनके लिए एक चुनौती होगी। तो दोस्तों, मोदी का 75वां जन्मदिन सिर्फ एक पर्सनल सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। पीएम मोदी का लीडरशिप, उनकी पॉलिसीज और मौजूदा पॉलिटिकल लैंडस्केप हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भारत का भविष्य क्या होगा। ये जन्मदिन हमें ये सोचने का मौका देता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में एज और एक्सपीरियंस का क्या इंपॉर्टेंस है। पीएम मोदी ने अपनी एज और एक्सपीरियंस को एक अवसर में बदल दिया। दूसरी ओर आपका उभार और ऑपोजिशन पार्टीज की नई पॉलिसीज बताती हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स कितनी डायनामिक और अनएक्सपेक्टेड है। आने वाले दिनों में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पीएम मोदी और उनकी पार्टी इस बदलते लैंडस्केप का कैसे सामना करते हैं और कैसे ये अपने तीसरे टेन्योर को इतिहास में दर्ज कराते हैं। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।